जय हिंद दोस्तों। ये आपका बिहार दरोगा का रोशन आनंद सर के द्वारा जो तैयार किया गया है वो सेट है। इसकी है आपका वॉल्यूम थर्ड का टेस्ट नंबर 1। तो इसके पहले आपको खान सर का जो टारगेट बैच का जो टेस्ट हुआ था वो भी अपलोड कर दिया गया है। और आज इसको देख लेते हैं। दरोगा का पार्ट थर्ड है, टेस्ट 1 का वॉल्यूम फर्स्ट। पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा रिपोर्ट आर्थिक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो बताइए, तो कौन सा जारी नहीं किया जाता है? विश्व विकास रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन निम्न में से किसकी रचना है? तो ये रचना आपकी अनुरुमा सिंह की। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अनुरिमा सिंह। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला था सबसे पहले, तो वे हैं कौन? सलीम दुर्रानी। किनको मिला था? सलीम दुर्रानी को। नेक्स्ट है, बेलाडीला खान से लौह अयस्क को किस बंदरगाह के द्वारा जापान तक पहुंचाया जाता है? जो बेलाडीला जो खान है लौह अयस्क का, वहां से कौन से बंदरगाह से जापान तक पहुंचाया जाता है? तो ये पहुंचाया जाता है आपका विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर 1। 5 है, राष्ट्रीय जल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका रुड़की। नेक्स्ट है, लव शब्द किस खेल से संबंधित है? लव, तो ये है आपका वॉलीबॉल से। नहीं बोला जाता लव लव लव, तो लव है आपका वॉलीबॉल से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर को फलोदानों का स्वर्ग कहा जाता है? फलोदानों का स्वर्ग, तो ये है आपका सिक्किम। फलोदानों का स्वर्ग कौन सा है? सिक्किम। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया? तो ये लाया गया था आपका 2009 में, ऑप्शन नंबर बी। 9th नंबर क्वेश्चन है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ प्रारंभ किस वर्ष किया गया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो ये आपका किया गया था कब, बताइए। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का आरंभ तो ये किया गया था 1990 में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ब्राइट्स, तो ब्राइट्स आपका करता है किडनी को। ऐसे ब्राइट्स लगता है फेफड़ा, लेकिन ब्राइट्स तो किसको प्रभावित करता है? किडनी को। नेक्स्ट है, दर्द निवारक औषधियां आयोडेक्स में गंध का कारण कौन सी रसायन होती है? जो आयोडेक्स मलहम लगाते हैं ना हम लोग, तो उसका एक गंध आता है, तो वो किस रसायन के कारण आती है? तो वो आती है आपकी मिसाइल सेलिसिकेट, मिसाइल मिथाइल सेलिसिलेट। नेक्स्ट है 12 नंबर, निम्न में से किस उत्तक को हरित उत्तक भी कहा जाता है? हरित उत्तक कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मृदु उत्तक को। किसको? मृदु उत्तक को। नेक्स्ट है, केला का संबंध निम्न में से किस कुल से है? केला का, तो केला का संबंध मूल रूप से किस कुल से है? म्यूजेसी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 14 है, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से कितना किलो ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये होती है आपकी 4.2, ऑप्शन नंबर सी। 15 है, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो किसका नहीं होता? विटामिन ए का, विटामिन ए का। 16 है, 16 है कि मांसपेशियों को मांसपेशी से जोड़ने के लिए निम्न में किसका प्रयोग करते हैं? मांसपेशी से मांसपेशी, ये है आपका कंडरा। मांसपेशी से मांसपेशी कंडरा, मांसपेशी से हड्डी स्नायु यानी कि लिगामेंट। नेक्स्ट है, बंद कमरे में जब बात कर रहे व्यक्ति की आवाज सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते, ध्वनि के कौन सा कारण के कारण? तो ये कारण है उसका कौन सा? अगर कमरे में बैठ के आप बात कर रहे हैं किसी से, तो किस कारण से उसकी आवाज हमें सुनाई देती है लेकिन देख नहीं पाते हैं?
तो ये है आपका विवर्तन, ऑप्शन नंबर डी, विवर्तन। सॉरी। 18 है, अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किस में से कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब अपवर्तन होता है किसी चीज का, तो किस क्या उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो ये नहीं चेंज हो किसमें, आवृत्ति में, ऑप्शन नंबर डी। 19 है, दृष्ट धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है, दृष्ट धारा यानी डीसी का तो नहीं किया जाता किसी में, तो ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण में उसको हम लोग दृष्ट धारा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी कुंडली में प्रेरित और किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसे यह उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है आपका लेंज के नियम का, ऑप्शन नंबर 1। 21 है, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए तो ये आपका किया जाता है साइटोट्रॉन, साइटोट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 22, हवा में दो द्रव्यमान की वस्तुओं को एक साथ गिराने पे, हवा में तो भारी वाला पहले गिर जाएगा हवा में, लेकिन वही अगर निर्वात रहेगा तो दोनों एक साथ गिरेगा। नेक्स्ट है, स्थिर अनुपात का नियम, और स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो ये आपका दिया गया जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। समुद्री जल का शुद्धिकरण तो ये आपका किया जाता है आसवन विधि से। किस विधि से, आसवन विधि से। नेक्स्ट है 25 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है क्या कि पाई बंध की अपेक्षा सिग्मा बंध अधिक मजबूत होता है, सही है। विद्युत संयोजक बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है, ये भी सही है। और उप संयोजक बंधन सबसे कमजोर है, तो उप से पता चलता है कमजोर। तो ये आपका तीनों तीनों आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, गामा किरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गामा किरण के कथन में कौन सा कथन गलत है, तो इसमें गलत है कि जो गामा किरण होता है उसका आवृत्तीय ऊर्जा अधिक होती है, ये कम होता है। अगर अधिक होता अधिक दूरी तक जाता। नेक्स्ट है 27, हरी घास एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हरा घास पत्ती में तो ये पाया जाता है बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। 28 है, निम्न में से किस राज्य में कोई अनुसूचित जाति नहीं पाया जाता है, जहाँ पे कोई भी एससी जाति नहीं है। तो ये आपका नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहाँ से कहाँ जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहाँ से कहाँ जोड़ता है, तो ये आपका जोड़ता है तलछर से धमरा, तलछर से धमरा। ये आपका मिलान कर, मिलान नहीं, मिलान गलत मिलान का चयन करना है। तो देख लीजिए, बालको कोरबा एवं कोयना केंद्र सही है, नालको दामन जोड़ी सही है, मालको जेके नगर मुरी अलवाई, ये आपका सी नंबर गलत है। 31 है, कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो यह आपका राजस्थान। कच्चा तेल में कौन है, राजस्थान। 32 है कि दमन गंगा परियोजना किन दो राज्य की संयुक्त परियोजना है। दमन गंगा परियोजना तो ये है आपका गुजरात और दादर व नगर हवेली, ऑप्शन नंबर डी। दमन गंगा गुजरात और दादर व नगर हवेली। 33 है, प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वर्तन में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है। तो ये आपका होता है तमिलनाडु। किस राज्य में होता है, तमिलनाडु में। प्रत्यावर्ती मानसून यानी कि रिटर्निंग मानसून। नेक्स्ट है 34, किस राज्य के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। किस झील के जल का मुख्य स्रोत क्या है, अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां। तो यह आपका पुलकट झील का। पुलकट झील कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 35 है, खोन निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। खोन तो ये आपकी रामगंगा की, किसकी, रामगंगा की। खोन किसकी है, तो रामगंगा की, ऑप्शन नंबर सी। 36 है कि त्रिपुरा निम्न में से किस दो भारतीय राज्य की सीमा बनाती है। त्रिपुरा तो ये आपकी बनाती है असम और मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी। 37 है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार तो ये आपको दिया गया एंजेला मार्केल को, एंजेला मार्केल को। 38 है कि हाल ही में
रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? तो ये आपका है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान से है। 39 बोल रहा है कि हाल ही में पीएम मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया। तुमकुरू निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सीधा सीधी तुमकुरू निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये है आपका कर्नाटक। तुमकुरू कहाँ में है? कर्नाटक में। 40 है, गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? गूगल ने, तो गूगल ने आपका किया बार्ड। गूगल ने क्या किया है? बार्ड। 41 है, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बनी है? T20 इंटरनेशनल में, तो ये आपकी बनी है दीप्ति शर्मा। कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीडी मिश्रा को। किनको? बीडी मिश्रा को। 43 है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विज्ञान में, तो ये आपका मनाया जाता है 11 फरवरी को। कब? 11 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी। 44 है, 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल किसने शुरू की और इसमें कितने लोग इसके लोगों का भी अनावरण किया गया? तो कौन सा होगा? तो जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी। 45 है, 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में किस राज्य की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो ये जीता आपका उत्तराखंड ने। कौन सा राज्य ने जीता है 74वां गणतंत्र दिवस पे? उत्तराखंड ने। 46 है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है आपका 10वां। कौन सा स्थान है? 10वां। नेक्स्ट है, शिशुपाल पहाड़ियां को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहाड़ी भाग किस राज्य में? शिशुपाल पहाड़ी, तो ये है आप पहाड़ी है आपका छत्तीसगढ़ में। काम है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, डैश ने नाक में दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन इनकोवैक तैयार की है। यानी इनकोवैक जो वैक्सीन था उसको तैयार किसने किया है? ये किया है भारत बायोटेक ने। ऑप्शन नंबर डी। 49 है, हाल ही में किस सरकारी योजना के सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है? लोकपाल ऐप, तो लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया किसके द्वारा? मनरेगा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। 50 है, भारत और किस देश ने राजस्थान में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में भाग लिया है? बोल सकते हैं ईस्टर्न ब्रिज 6 किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और ओमान। भारत और ओमान। ऑप्शन नंबर सी। 51 है, पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? पुनौरा धाम, तो यह है आपका बिहार में। ऑप्शन नंबर डी। 52 है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। ऑप्शन नंबर बी। 53 है, वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के कटान के विरुद्ध अडानी ग्राम की महिलाएं द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा हुआ था। 54 है, पुण्य जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? पुण्य जागरण का अग्रदूत, ये बोला जाता है आपको दांते को। किसको कहा जाता है? दांते को। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध की शांति स्थापना हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना, तो राष्ट्र संघ की स्थापना आपका हुआ था 1920 में। ऑप्शन नंबर 1। 56 है, हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? राजमार्ग की डकैती कहा था। कौन सा संधि था? तो वो थी आपकी वर्साई की संधि। आप लोग बताइए कि वर्साई की संधि के समय गवर्नर कौन था? 57 है कि गाय की जो नस्ल सबसे अधिक दूध देती है, तो ये देती है आपकी साहीवाल। सबसे ज्यादा दूध कौन सी देती है नस्ल? साहीवाल। नेक्स्ट है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? यानी जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है?
तो उसमें हिस्सा आपका स्वर्ण भंडार, सॉरी, उसमें आपका हिस्सा है विदेशी मुद्रा का। किसका है? विदेशी का। 50 है, सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? सब्जी के लिए, तो सब्जी वालों के लिए कैसा बाजार? अल्पकालीन, यानी कि ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा छोटा रहे तो उसका बिकेगा नहीं, दीर्घ रहे तो सब्जी खराब हो जाएगा, इसलिए अल्पकालीन। ऑप्शन नंबर 1। 60 है, कभी कभी समाचार पत्रों में आने वाली गॉडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंजन रिपोर्ट संबंधित है, किससे? तो ये है संबंधित आपका पश्चिमी घाटों के क्षरण से, मिलान करने के लिए। चलिए मिलान कर लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, सॉरी थोड़ा सा, तो पहले क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, तो ये है आपका 2001, ऑप्शन नंबर 3। फिर साक्षर भारत मिशन, तो 2009, साक्षर भारत में 2009। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो 1987, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 87, और राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन तो 1988। तो ऑप्शन नंबर के हिसाब से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 3 4 1 2, 3 4 1 2। अगला आपका रीजनिंग है, तो इसको आप देख सकते हैं खुद से। 737, ऑप्शन नंबर 1, इसका बस आंसर बता देते हैं। ये है, तो इसका हो जाएगा 12। ये मैथ है आपका। ये हो जाएगा आपका, इसको देख लीजिएगा, हल करना पड़ेगा। 65 का, तो इसका 11 सही 1/9%। रेलगाड़ी वाला है, तो इसका हो जाएगा 40 मीटर। इसको आप देख लीजिए। चलिए अगला देखिए जीके को। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ड्यूटेरियम, D2, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 2 होता है। ड्यूटेरियम का कितना होता है? 2 होता है। अगला सवाल है, ट्रिपल वैक्सीन जो होता है वो किस रोग में दिया जाता है? ट्रिपल वैक्सीन, तो ये आपका दिया जाता है काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। अगला सवाल है, मानव में कोशिका गुच्छा कहाँ पाया जाता है? मानव में कोशिका गुच्छा कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है वृक्क में। कहाँ? वृक्क में। 71 है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो इसका पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन में यह बात जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकेंगे? तो ये आपका था 5वां। कौन सा? 5वां। अगला सवाल है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है आयरलैंड से। किससे लिया गया है? आयरलैंड से। नेक्स्ट है, फजल अली आयोग द्वारा क्रमशः कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र से अनुशंसा की गई है? फजल अली आयोग द्वारा, तो 16 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश। 75 है, किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य सरकार चाहे तो अपने शिक्षा संस्थानों में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकता है? तो ये दे सकता है आपका ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद आपका 76 नंबर है। कि कौन सी सही है? तो भारतीय मूल का व्यक्ति जो 7 वर्ष तक भारत में रहा है, पंजीकरण द्वारा भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। दूसरा कि अगर कोई विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक से विवाहित हो तो उसे नागरिकता के लिए प्रार्थना देने पर पूर्व 5 साल तक भारत रहना पड़ेगा। ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 खाली क्या है इसका सही है। अगला सवाल है, निम्न में से किसमें विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ये होता है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। ऑप्शन नंबर डी। 78 है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित में किसको संसद के पटल पर रखवाए? ये रखवाएगा आपका संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को रखवा सकता है। दूसरा आपका रखेगा नहीं, दूसरा नहीं रखेगा। नियंत्रण महालेखा परीक्षक पर रखेगा और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन करेगा। यानी ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 ये पुट करना था।
1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो कौन ले सकता है? महान्यायवादी ले सकता है, लेकिन वोट नहीं देगा। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास। अगला है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? कब ये की जा सकती है? राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने के संसद के द्वारा। 82 है आपका, ये आपका हल्का है। इससे ग्रह कौन सा है? यूरेनस का क्या है? ग्रह है। उपग्रह आपका चंद्रमा है। पुच्छल तारा हेलिक है। और कृत्रिम उपग्रह मेराइनर है, मेराइनर। तो इस ऑप्शन के हिसाब से कौन कौन सा हुआ? 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर 1 ही है इसका। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है कहां से होकर? तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। 84 है, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। किंटा घाटी, तो ये प्रसिद्ध है आपके टीन उत्पादन के लिए। किंटा घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए? टीन उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है, मिलान करना है। तो जो बेंगुआ है, बेंगुआ कहाँ में है? फिलीपींस में है। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून चाइना। विली विली ऑस्ट्रेलिया। तो यह है ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से। अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो किसके काल में? डलहौजी के टाइम में मिला लिया गया था। अगला है, निम्न में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। ये आपका कहा जाता है जनरल रोमेल को, जनरल रोमेल को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सबको क्रम से लिखना है, कौन पहले कौन बाद में आया। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? श्री सालबाई की संधि, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि, बसीन, और लास्ट में आपका हुआ था अमृतसर की संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? तो ये आपको मिलता है हेनरी डेविड थॉयवुड से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 90 देखते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय, तो ये आया था आपका वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच। नेक्स्ट है, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। 92 है, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके जीएन नटेशन, जीएस नटेशन। 93 नंबर, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन, तो ये आंदोलन आपका हुआ था मणिपुर में। जिया तरंग आंदोलन कहाँ हुआ था? मणिपुर में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, 94 में आपका मिलान करने वाला कि इक्ता, इक्ता किसके टाइम में था? मुगल के टाइम में। जागीर दिल्ली के टाइम में था। अमरम विजयनगर और मोकासा मराठा। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 बी में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, दो अस्पा सी अस्पा की शुरुआत किसने किया था? दो अस्पा सी अस्पा, ये आपका किया था जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर 1। 96 है, इल्तुतमिश ने बिहार में पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया था? बिहार में ये किया था मलिक जानी को। किसको? मलिक जानी को। नेक्स्ट है, कृति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता कौन थे? कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता, तो ये थे आपके अभी कवि, अभी कवि, ऑप्शन नंबर डी। 98 है, किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ये आपका करवाया था नूरजहां ने। किसने? नूरजहां ने, ऑप्शन नंबर सी। 99 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का सुशोभित करने वाले नवरत्न संभवतः किस दरबार में रहते थे? तो उज्जैन, ऑप्शन नंबर 1। और अंतिम सवाल है मिलान करने वाला, विशाख दत्त किससे संबंधित थे? और फिर वरामिहिर, चरक और ब्रह्मगुप्त। विशाख दत्त थे आपके किससे? नाटक से। विशाख दत्त क्या थे? नाटक से थे। वरामिहिर जो क्या थे? खगोल विज्ञान थे, खगोल वैज्ञानिक बोल सकते हो। चरक क्या थे? चिकित्सक थे। और ब्रह्मगुप्त गणित से थे। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा?
2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर आपका ज्ञान बिंदु की तरफ से सेट प्रैक्टिस।